सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज अपन जो बात डिस्कस करना चाह रहे हैं या मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन बहुत है, तो मैं क्लियरिटी कर देती हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप पहले अपना बर्थ चार्ट बनवाइए। आपने बर्थ चार्ट बनवाया, आप बर्थ चार्ट बनवाने के बाद आप उसमें देखिए कि आपके क्या गवर्नमेंट जॉब के नंबर हैं। ऐसे कौन से प्लैनेट है जो अपन को सरकारी सेवा की तरफ ले जाते हैं, ऐसे कौन से प्लैनेट एक्टिव है अपने चार्ट में जो अपन को सेवा भाव की तरफ से अग्रेसिव करते हैं या अपन को क्या कहते हैं ना, एक फेम दिलाते हैं। अगर गवर्नमेंट आपकी अच्छी जॉब लगेगी तो आपका नाम फेम होता है। आज भी लोग गवर्नमेंट सर्विस को, गवर्नमेंट कर्मचारी को एक अच्छी नजर से देखते हैं, एक इज्जत की नौकरी के रूप में उसको देखते हैं। तो वो फेम अपन को कौन दिलाता है, वो कौन से नंबर है जो अपन को नाम और फेम दिलाते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल शेयर करूंगी और कुछ रेमेडी भी बताऊंगी। एंड तक वीडियो को देखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास समय से आ जाए। शुक्रिया। अब अपन चलते हैं आगे। मैं आपको इस नंबर के बारे में, उन नंबरों के बारे में शेयर करना चाह रही हूँ, उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपके गवर्नमेंट जॉब के सीधे सीधे रास्ते निकल के आ रहे हैं। वो नंबर कौन से हैं आपके पास? वो नंबर है आपके पास पहला नंबर, जो इसमें अपन कारगर मानते हैं, जो अपनी एज ग्रुप में बहुत है, कॉमनली मिलने को, सबको देखने को मिलता है, नंबर 1, यानी सूर्य का नंबर। जो 19 में पैदा हुए हैं उनके सबके पास ये एक नंबर अवेलेबल है। ये प्रथम भूमिका यानी फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट जॉब का यहां से देखा जाता है। क्या आपके पास सूर्य का नंबर है? आपके पास एक नंबर है। अब सेकंड अपन में पास देखा जाता है कि एक नंबर की रिपीटेशन आपके पास कितनी बार है। एक नंबर अगर आपके पास सिंगल डिजिट में है, अच्छा है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जा रहा है। अगर आपके पास ये डबल डिजिट में है तो शानदार है, ये आपको सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक नेम फेम वाली सर्विस के लिए। अगर ये आपके पास थर्ड टाइम भी आ चुका है तो वो आपके लिए और भी शानदार है। हाँ, लेकिन थर्ड टाइम के बाद में अगर ये फोर्थ टाइम पे आ गया तो वो फिर डेंजर है। 3 बार इसकी प्रेजेंटेशन आपके चार्ट में, वो बहुत शानदार होती है। तो ये हो गए गवर्नमेंट जॉब का फर्स्ट नंबर। अब अपन सेकेंड नंबर की बात करते हैं, जो अपन को डिसिप्लिन में रखता है, अपन को कर्मा करवाता है, अपनी ऑडिट करता है, जो अपना ऑडिटर है, अपने बर्थ चार्ट का ऑडिटर है, जो अपना बैंक बैलेंस मैनेज करता है, और जो सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है यानी नंबर 8 यानी सेटल का नंबर, शनि का नंबर 8 नंबर होता है, वो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाता है। ये क्लियर है कि अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में अच्छा होगा, क्योंकि शनि जो मनी देता है, शनि जो नेम फेम देता है आपको, वो और कोई दूसरा प्लेनेट उस हिसाब से नहीं देता, क्योंकि ये भरपूर देता है। अगर देने पे आ गया तो अगर इसका आपके जिस समय आपने यानी कोई कंपटीशन एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आने वाला है, 2 चीज इसमें मोस्ट मायने रखती है। एक तो आपका कंपटीशन एग्जाम आपने किस समय दिया है, सेकंड उसका रिजल्ट कब आ रहा है। अगर उस टाइम, जिस टाइम रिजल्ट आ रहा है, उस टाइम आपका शनि किस हिसाब से है आपके पास, सूर्य कहीं आपका नीच में तो जाके नहीं बैठ गया, इसकी कहीं ढैया तो नहीं चल रही। तो ये अपन को उस टाइम ये कुंडली में हम देख के ये बता सकते हैं कि अगर आपका 25 में आपका रिजल्ट आ रहा है या 24 में आपका रिजल्ट आ चुका है तो ये प्लैनेट है, ये आप पे कृपा बनेगी। अब इस साल जैसे मैंने कईयों के गवर्नमेंट जॉब के निकाले हैं, तो मैंने सिर्फ 3 चीजें मोस्टली मैं देखती हूँ। प्रथम मैंने आपको बता दिया, मैं सूर्य का नंबर देखती हूँ, सूर्य की रिपीटेशन देखती हूँ। सेकंड मैं देखती हूँ शनि कैसे है आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, ये 2 चीजें देखती हूँ। इसके साथ साथ मैं तीसरी चीज जो देखती हूँ, वो मेरे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से मैं सबसे शानदार प्रेडिक्शन करती हूँ और वो 101% साबित होती है सही। और वो मेरी प्रेडिक्शन है पर्सनल एड। ये साल आपका कैसा रहेगा, वो भी मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले अगर मैं उसको देखना चाहूंगी तो मैं उसको भी साथ लेके चलती हूँ कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा है। अगर आपका पर्सनल ईयर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको ब्लेसिंग देने वाला है, तो आपके काम बनने लग जाएंगे।
काम आपके गवर्नमेंट जॉब के हो या किसी और भी जॉब के हो तो वो बनने लग जाएंगे। यानी वो 8 और 1 नंबर जो गवर्नमेंट जॉब के नंबर होते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए होना बहुत जरूरी होता है अगर आप सरकारी सेवा में जाना चाहते हो। उसके साथ साथ पर्सनल ईयर भी देखो कि पर्सनल ईयर आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि पर्सनल ईयर एक ऐसी चीज है कि आपके बर्थ चार्ट में हमने देख लिया, आपकी कुंडली भी बना ली, दोनों में ये चीजें हमने मेंशन कर दी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, साहब कोई नहीं रोक सकता। पर एक पर्सनल ईयर एक ऐसा तुरुप का पत्ता होता है, एक ऐसी काट होती है कि आपके बने बनाए काम को आके काट देता है। ये होता है पर्सनल ईयर का कमाल, क्योंकि ये साल आपका है ही नहीं, तो इसमें आप जॉब ले कैसे सकते हो कि जॉब लोगे तो आपको खुशियां मिलेगी, और खुशियों का तो बेड़ा गर्क कर रखा है आपके पर्सनल ईयर ने। पर्सनल ईयर आके उसको रोक रखा है कि इस साल आपका पर्सनल ईयर मान लीजिए सपोज कीजिए 2 है, मून का आ गया। अब मून आपको कहाँ खुशियां देने वाला है स्टेबल साहब, आपका एग्जाम अच्छा करवा देगा, आपका रिजल्ट भी आ देगा, फिर भी आपका अगर पर्सनल ईयर उस पर हावी हो गया तो आया हुआ रिजल्ट आपका रुकवा देगा। ये कंडीशन होती है पर्सनल ईयर की। तो इन तीनों चीजों को ही देख के, इन तीनों चीजों को ही वो करके मेंशन करके हम प्रेडिक्शन करते हैं, हम बताते हैं इस चीज के बारे में। अगर आप भी सरकारी सेवा में जाना चाहते हो, आपका किसी का भी प्लान है, तो प्लीज मेरे व्यूअर्स से ये की राय है कि आप अपना बर्थ चार्ट बनवाइए, अपनी कुंडली दिखवाइए और अपने नंबरों पे फोकस कीजिए। अगर आपके नंबरों में कोई भी कमी, मान लीजिए आपका नंबर 1 सूर्य एक बार रिपीट हो रहा है, सेकंड टाइम नहीं हो रहा, इसकी रेमेडी होती है। अगर आप रेमेडी अपने एग्जाम देने के 6 महीने पहले अगर आपने रेमेडी को यूज करना स्टार्ट कर दिया तो वो आपके एग्जिट आपकी रिपीटेशन के साथ काम करेगी। नंबर 8 अगर आपके पास नहीं है, 8 नंबर सिंगल ही अच्छा है साहब, इसको डबल डिजिट में तो मैं चाहती ही नहीं हूँ। सिंगल नंबर ही 8 बहुत है, ये काफी है, मैं सनी बहुत है एक बार ही आपके बर्थ चार्ट में मैनेज करने के लिए, उतार चढ़ाव लाने के लिए। तो अगर 8 नंबर नहीं है तो 8 नंबर की भी हम रेमेडी करवाते हैं। नेम फेम के लिए सूर्य की रेमेडी और ये उपाय आज मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो आप अपने बर्थ चार्ट ये अगर आपने बनवा लिया है, उस पर आपने रेमेडी पे काम कर दिया है, तो कुछ उपाय आज आप मेरे भी लिख लीजिए और उन उपायों को आप कीजिए। 101% आप कहाँ लिखवाना चाहते हो मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी अगर आपने उपाय समय से कर लिए। ये नहीं आपका रिजल्ट आने वाला है 2 दिन पहले आप उपाय करने बैठे होगे, नहीं साहब ये नहीं हो सकता। या आपका कल एग्जाम है, आज कह रहे हो कि मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाए, मैडम आपकी वीडियो देखी है, कई कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियो में, मैम आप बोलते हो ना कि सूर्यदेव को हल्दी डाल के जल चढ़ाओ, तो हम जल चढ़ा रहे हैं। जब मैं उनको रिप्लाई करती हूँ कि कितने टाइम से चढ़ा रहे हो, तो उनका रिप्लाई आता है मैम 1 हफ्ते पहले से, मैम 15 दिन पहले से। नहीं साहब, इतने जल्दी रेमेडियाँ काम नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलती। आप जो भी काम करोगे कम से कम 6 मंथ एगो, 6 महीने पहले से आपको काम करना पड़ेगा। तो उपाय लिख लीजिए आप आज मेरे। अगर आपको सूर्य देव की ब्लेसिंग चाहिए, सूर्य के समान आपका नेम फेम चमकता रहे और आपको सरकारी सेवा में जाना है, तो सुबह 6 बजे, 6 साढ़े 6, इसके बाद नहीं, 6 साढ़े 6 बजे तक, विशेष ये उनके लिए है कि जिनको चाहिए ही चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो 6 साढ़े 6 बजे तक तांबे का आपको लोटा लेना है, उसको अच्छे से साफ करना है पीताम्बरी वगैरह नींबू वगैरह से। ऐसे नहीं गंदा संदा लोटा ले लिया, भर लिया, कल का बासा लोटे में पानी भर के सूर्य देव को, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा भाई, शुद्धता का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो तांबे के लोटे को अच्छे से साफ करना है। साफ करने के पश्चात उसमें जल भरिए और उसमें हल्दी डालिए। हल्दी डला हुआ जल आपने सूर्य देव को, ओम ब्रह्म स्वरूप सूर्य देवाय नमः, ये सूर्य देव का मंत्र है। सूर्य देव को ये मंत्र इतना पसंद है कि इसमें सूर्य की तुलना ब्रह्मा जी से कर ली गई है। तो किसी की भी अपन तारीफ करते हैं तो अच्छी तो सबको ही लगती है। तो ये सूर्य देव का मंत्र है। इस मंत्र के साथ आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए और जो जल की धारा गिर रही है उसमें सूर्य देव के दर्शन कीजिए आप। एक कंडीशन और है कि ये जो पानी जल है वो नीचे गिरता है तो पैरों में नहीं आना चाहिए, उसके नीचे बाकेट रख लीजिए, फिर उस पानी को आप प्लांट में कहीं भी आप ऐसे डाल सकते हैं। पैरों में या गंदगी में पानी को नाली वाली में ऐसे नहीं जाना चाहिए। सूर्य देव के जल का ये नियम है, नहीं तो आपको अच्छे परिणाम के तो मिलेंगे नहीं और इसके बैड रिजल्ट और मिलेंगे।
क्योंकि वो एक मंत्रों के साथ गिरा हुआ जल है जो एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग आपके लिए ले आ रहा था, लेकिन आपने उसको गलत तरीका उसका इस्तेमाल किया तो वो आप पे काम नहीं करेगा। और सेकंड में जो आपको बता रही हूँ वो रेमेडी है कि एक क्या कहें, तांबे की या पीतल की प्रतिमा आप ईस्ट वॉल पे लगा लीजिए, अपने हाउस की या अपने रूम की। आप कहीं रूम में रह रहे हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, पीजी ले रखा है, हॉस्टल है, तो अपने रूम की ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए सूर्य की प्रतिमा और उसको रोज देखिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि सूर्य आपको नौकरियों में, सरकारी सेवा में, आपके नेम फेम के लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे कारगर रेमेडी है कि सूर्य की प्रतिभा अपनी ईस्ट वॉल पे लगाओ और उसको मैनिफेस्ट करो। और आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि किसी भी तरह से अगर खराब होगा, आप कुंडली नहीं दिखवा सकते, उसको नहीं मेंशन करवा सकते, तो आप ये रेमेडी कर लीजिए। इस रेमेडी का कोई नुकसान नहीं है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि अच्छी दिशा में बैठा हुआ है तो भी आपको ब्लेसिंग देके जाएगा। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन 8 अंगहीन व्यक्तियों को जो आंख, नाक, कान, हाथ, पैर कहीं से भी विकृत है उनको आप भोजन करवा दीजिए। भोजन में कुछ भी उनको काली चीज आप या तो खिला दीजिए या दान दक्षिणा के रूप में वस्त्र वगैरह कुछ भी उनको भेंट कर दीजिए। ये आपको करना है कम से कम 6 मंथ पहले, और वो भी एवरी सैटरडे। ब्लेसिंग चाहिए ना साहब, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लोग बाग गवर्नमेंट जॉब के लिए तो कितनी मेहनत करते हैं, बच्चे कई कई साल लगा देते हैं सरकारी सेवा पाने के लिए, कईयों की तो आधी उम्र निकल जाती है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। तो मैं तो सिर्फ 6 मंथ का टाइम ले रही हूँ आपसे, वो भी एक दिन का 1 घंटा। ये करके देखिएगा, आपको गवर्नमेंट जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका नाम, फेम वगैरह सब अच्छा होएगा। और ये रेमेडी आप आजमाई हुई है, मैं इन्हें पेड कंसल्ट में देती हूँ, वैसे नहीं देती, लेकिन आज आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये फ्री में मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सबको बता रही हूँ। सीताराम।